सामाजिक संगठन सादर इंडिया तिरंगा सेना के तत्वाधान में तिरंगा सेना व सादर इंडिया के संस्थापक पूर्व डीजीपी हरियाणा पुलिस श्री सील मधुर द्वारा पशु पैंट फिरोजपुर झिरका के सामने मां शांति कंप्यूटर प्रशिक्षण सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर इलाके के पंच सरपंच व समाजसेवी मौजूद लोगों ने शिरकत की। पूर्व डीजीपी सील मधुर ने कहा कि मेवात पिछड़ा जिला है जहां पर शिक्षा के पर्याप्त संसाधन नहीं है। अगर शिक्षा के पर्याप्त संसाधन है तो यहाँ पर गरीब बेटियों की शिक्षा के लिए पैसे नहीं होते। इसलिए उन्होंने मां शांति फ्री कंप्यूटर संस्थान खोला है तथा मेवात की बेटियां भी अब इस संस्थान के जरिए कंप्यूटर शिक्षा के साथ साथ अच्छा हुनर सीख सकती हैं तथा अपना रोजगार प्राप्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि मां शांति कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान मेवात की बेटियों को वरदान साबित होगा तथा उन्होंने मेवात के लोगों से अपील करते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों को इस सेंटर में भेजने का कष्ट करें तथा अपनी बेटियों में हुनर पैदा करें। उन्होंने कहा कि बेटियां दो घरों का नाम रोशन करती हैं, इसलिए बेटियों को शिक्षा देना अति अनिवार्य है। वहीं उन्होंने कहा कि अभी तो उन्होंने कंप्यूटर सेंटर खोलकर फ्री कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है तथा बेटियों में और हुनर कढ़ाई सिलाई अन्य सेंटरों का भी निर्माण किया जाएगा। पहले इस सेंटर को मजबूत तरीके से चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें अलग अलग बैच के माध्यम पढ़ाई कराई जाएगी। अगर शिक्षकों को बढ़ाने की कोई बात होगी तो शिक्षकों को बढ़ाया जाएगा तथा कंप्यूटरों को और अधिक बढ़ाए जाने की कोई बात होगी कंप्यूटरों को बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर इलाके से आए सम्मानित समाज सेवियों सम्मानित लोगों को डीजीपी सील मधुर द्वारा सम्मानित भी किया गया। पूर्व डीजीपी सील मधुर ने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना अति आवश्यक है तथा बेटियों को पढ़ाना अत्यधिक जरूरी है। वहीं उन्होंने इस अवसर पर बुजुर्ग महिला जफरुद्दीन गुमल की मां अलमदी को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गई एक पौधा मां के नाम स्कीम के तहत पूर्व डीजीपी सील मधुर द्वारा पौधा रोपण कर प्रकृति को बचाने का संदेश दिया। वहीं उन्होंने मेवातियों से अपील करते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि वातावरण शुद्ध हो सके। खास बात ये रही कि इस प्रोग्राम में जिले के अधिकारियों ने भी शिरकत। देखिए, महिला शक्ति, लड़कियों की शक्ति, महिला शक्ति जो है लड़कियों की शक्ति का पूरा उनकी शक्ति के हिसाब से उनके टैलेंट का भी इस्तेमाल जब पूरा होगा उनके अपने लिए भी अच्छा होगा और देश तभी मजबूत होगा, क्योंकि आधी आबादी तो लगभग लड़कियों की ही है। अगर उनका योगदान होगा, उनको भी ज्ञान मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो इस काबिल बनेंगी कि अगर वो कहीं नौकरी उनको मिल जाना चाहें तो बहुत अच्छा है और आगे बढ़ेंगी। लेकिन अगर नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना भी चाहती है तो भी घर से भी बैठ करके, क्योंकि आजकल काफ़ी चला है वर्क फ्रॉम होम, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं काम दे देती है घर पे ही बैठ कर, तो उससे उनकी इनकम होगी। जब उनकी इनकम होगी तो उनको भी आत्मसम्मान महसूस होगा कि हमारा भी अपने परिवार में सम्मान है। और साथ ही साथ जो लड़कियाँ शादीशुदी भी होती है उनकी, लोग दूसरे घरों में जाती हैं तो वहाँ भी उनकी इज्जत जो है, क्योंकि वो उनके अंदर एक ज्ञान होगा और वो इनकम करने वाली भी होगी, तो उनके अपने बेहतरी के लिए भी है कि भाई कंप्यूटर पे एक तो नॉलेज बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, अपना रोजगार बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और अपने रख रखाव भी उनका जीवन शैली बेहतर होगा और उनके माध्यम से देश को योगदान मिलेगा। तो इसमें जो है मेवात में जो है लड़कियों को शिक्षा का सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि मेवात में जो लिटरेसी % है वो भी लड़कियों का बहुत कम है। सबसे पहले तो शिक्षा जो है वो सबके लिए होनी चाहिए। मेरा ये विचार है कि केवल पैसे वाले के लिए शिक्षा नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको निःशुल्क किया गया है कि किसी के ऊपर पैसे देने की, फीस देने की जरूरत नहीं है। एक तो गरीब लोग भी पढ़ सकते हैं, जो लोग नहीं घर में अफोर्ड कर सकते हैं, पैसा नहीं दे सकते, तो उनके बच्चे ही पढ़ सकते हैं। दूसरी, जब उनको 3 महीने 6 महीने साल भर के तरह तरह के कोर्सेस बताए जाएंगे, उस कोर्स को करने के बाद उनको सर्टिफिकेट दिलवाने का प्रयत्न रहेगा इंतजाम,
अभी हमारी उसके बारे में बात चल रही है कि किस यूनिवर्सिटी से या किस संस्था से जो रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उनसे सर्टिफिकेट मिलेगी। तो अगर उनको कहीं नौकरी करना है तो उसमें भी फ़ायदेमंद होगा, और ज्ञान चूँकि आ जाएगा तो वो उनके घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। तो सर आज जो कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन हुआ है तो ये लड़कियों के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मेवात के लोगों से अपनी तरफ से आप क्या अपील करना चाहिए? हमारी अपील है कि भाइयों और जो भी यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, माताएं, सभी लोगों को शिक्षा के महत्व को समझें कि उनकी बच्ची जब शिक्षा पा जाएगी तो उनको भी गर्व होगा कि मेरी बच्ची अच्छी शिक्षित है, अच्छी जगह काम कर रही है। किसी को भी बच्चे का अच्छी पोस्टिंग हो जाती है तो कितना घर में लोग कहते नहीं है, कहते मेरा बच्चा बेटा जो है वहाँ चला गया, पुलिस भर्ती हो गया, फला हो गया। तो ऐसे ही शिक्षा अगर उसको अच्छी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी या अच्छा उसका व्यवसाय चलने लगेगा तो घर के आप लोगों को बड़ा सुख मिलेगा। और जो दहेज की जो प्रथा है उसके ऊपर भी अंकुश रहेगा, क्योंकि जब लड़की पढ़ी लिखी होगी, कमाने वाली होगी तो दहेज का अपने आप ही कम हो जाएगा। लड़के लोग तो इस चीज़ को, किसी के घर वाले भी इस बात को पसंद करेंगे कि भाई लड़की इतनी अच्छी क्वालिफाइड है, तो इसलिए दो घरों को संभालती है। तो ये बहुत बड़ी कहा जाए कि आज जो हम लोगों ने शुरू किया है, क्रांति वीरांगनाएं बनेंगी जो क्रांति लाएंगी अपने जीवन शैली में, अपने परिवार में, समाज में। ये बहुत बड़ा क्रांति लाएंगी जब ये लड़कियाँ यहाँ से शिक्षित होंगी, इसमें कंप्यूटर डिजिटल ट्रेनिंग लेंगी। और उनका जो सादर इंडिया के तत्वाधान में फिरोजपुर झिरका में पहला सेंटर खोला गया है। मेवात में ही पहला ऐसा सेंटर है। आगे भी कोई योजना है जैसे पुनाना, नूह या कहीं और जगह ऐसे सेंटर स्थापित करने की कोई योजना है? देखिए, एक तो मैं इसका एक प्रेरणा देने के लिए मैंने खोला है लोगों को। बहुत से लोग हैं जो कि सामाजिक कार्य करते हैं, उनको प्रेरणा देने के लिए कि भाई आप भी खोलिए। यहाँ पे पुनाना में है और नूह में है और भी जो छोटी छोटी तहसीलें हैं उन जगहों पे खोलिए। हम भी कोशिश करेंगे, हमारी भी इच्छा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी इच्छा है कि यहाँ पे कम से कम 4-5 सेंटर और खोलें। इसके काबिल हम कोशिश करेंगे, लेकिन जितनी हमारे वो चीज़ें हैं उतनी हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सेंटर खुलें। अभी इसी सेंटर को पहले मजबूत हो, इसमें कम से कम 3 शिफ्ट में 60 लड़कियाँ हैं। तो उसके लिए आप लोगों को, सभी लोगों से अपील है, यहाँ के जो भी मेवातवासी हैं कि दूर दूर से जो फिरोजपुर झिरका के एरिया के आसपास रहने वाले हैं वो लोग अपनी बच्चियों को, केवल लड़कियों के लिए है तो भेजें, तो उनको लड़कियाँ को लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से अभी तो केवल 60 लड़कियों के लिए सेंटर खुला है ये। अब इसी में ही अगर लड़कियाँ ज़्यादा आएंगी तो इसकी 5 शिफ्ट कर देंगे तो 100 लड़कियाँ हो जाएंगी। कंप्यूटर कुछ बढ़ाना होगा तो कंप्यूटर बढ़ा दिया जाएगा, टीचर भी अभी और बढ़ाए जा सकते हैं। तो इसलिए इसको पहले मजबूती दी जाए। फिर यहाँ पे हम ये भी कोशिश करेंगे कि भाई लड़कियों के लिए कोई और हुनर सीखने की यहाँ पे व्यवस्था हो, जिससे कि सब लोग कंप्यूटर में ही, किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है तो ज़बरदस्ती कंप्यूटर तो सीखेगा नहीं, लेकिन उसकी भी ज़िंदगी है, वो भी इंसान है, तो उसके लिए भी कोई और हुनर, जैसे सिलाई का है, कढ़ाई का है या कुछ बनाने का है, तो उसका भी सेंटर यहाँ पे इसी के सहारे खुले। ताकि क्योंकि केवल एक कंप्यूटर से तो नहीं हो जाएगा ना कि भाई 100 लड़कियाँ ने पढ़ लिया तो सारी मेवात की लड़कियाँ जो है और 100 लड़कियाँ हो गई, लेकिन ये घर में बैठ के इससे भी काम कर सकते हैं। थैंक यू सर।